माय डियर स्टूडेंट्स, आज ट्रिगोनोमेट्रिकल फैमिली में कुछ डेरिवेटिव्स फार्मूला को आज लर्न करें। तो सम डेरिवेटिव फार्मूला, डेरिवेटिव से मतलब लोगे व्युत्पन्न फार्मूला, अर्थात वैसा फार्मूला जो बेसिक फार्मूला से उत्पन्न होता हो। तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फार्मूला है, यानी पिछले क्लास में जो हमारे बच्चे पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सो ऑन, लास्ट में कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये छओं को हम सब बोलते हैं बेसिक फार्मूला। उसी बेसिक फार्मूला से हमने शेयर किया था पिछले क्लास में कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला हायर क्लासेज में पढ़ते चलोगे, सारे फार्मूला की उत्पत्ति बेसिक से ही। तो आज उसी बेसिक के मदद से जो फार्मूला उत्पन्न होता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव फार्मूला। बेसिक फार्मूला के मदद से उत्पन्न होने वाले फार्मूला को डेरिवेटिव फार्मूला कहते हैं। तो हमारे बच्चे 10th क्लास में लर्न कर चुके हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फार्मूला पी बाई एच और कॉसेक थीटा एच बाई पी। ये पी गुना एच पी एच, पी गुना एच पी एच, पी एच से पी एच वंजा में कैंसिल। और तो बच्चे हमारे बोलते हैं साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी से निकलता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। पुनः कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर व्हाट। तो एनालिसिस करोगे, कॉस थीटा पढ़ा था बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, बी से बी वंजा में खत्म, एच से एच वंजा में खत्म, आ गया 1। तो देयरफॉर कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। साइन का पेयर जोड़ा कॉसेक के साथ, कॉस का पेयर सेक के साथ, और पुनः टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, पी बाई बी, बी बाई पी कैंसिल होकर आया 1। तो देयरफॉर टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल फैमिली में 1 2 3 ये 3 डेरिवेटिव फार्मूला, पुनः 3 डेरिवेटिव, पुनः 3, 3 3 6 प्लस 3 9, ये 9 फार्मूला को हमारे बच्चे प्रीवियस क्लास अर्थात 10th क्लास में
लर्न कर चुके थे। बेसिक मैथ्स हमारा बच्चा सीख रहा है 11th क्लास के लिए, तो इसीलिए यहां पर रिकॉल कराया जा रहा है। इत्मीनान से हमारे बच्चे एक बार पुनः विथ प्रॉपर मैकेनिक्स देख रहा था कि हाउ वी विल फाइंड द और हाउ वी विल प्रूफ द फार्मूला, द ऑल फार्मूला प्रूव्ड बाय बेसिक फार्मूला और यू से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के मदद से प्रूफ होने वाला फार्मूला था, इसीलिए नाम पड़ा डेरिवेटिव फार्मूला। दो नंबर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो हेयर यू राइट साइन थीटा पढ़ा था पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, कॉस थीटा बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, नीचे में एच स्क्वायर एलसीएम हो गया एच स्क्वायर, ऊपर पर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आपको हमने पिछले क्लास में जस्ट लर्न कराया था, पाइथागोरस से आपने पढ़ा था लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, और इस तरह से हमारे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा 1, और इसी से पुनः डेराइव हुआ देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से हमारे बच्चे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को लिख सकेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से लिख सकेगा साइन थीटा बराबर स्क्वायर राइट हैंड में रेज हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से अगर आपको मैथ्स के ब्रांच त्रिकोणमिति का मालिक बनना हो, यानी मैथ्स का अगर आपको क्लासिक स्टूडेंट्स बनना हो, इतना अच्छा से अच्छा आपका परफॉर्मेंस मैथ्स में अपग्रेड होता चला जाए कि टीचर भी आपसे सहमने लगे, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को जितने भी ये फार्मूलाज हैं बेटे, वह लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से फार्मूला पर पकड़ बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर बच्चों को कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो इससे ज्यादा तेजी से रिकॉल होना चाहिए तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। और फार्मूला त्रिकोणमिति में कोई बेटे छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी का इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह पर बहुत ही बड़ा मायना रखता है कि प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में कोई भी फार्मूला अपने आप में वाइटल जो है पावर लेकर आता है बेटे।
इस तरह से 2 नंबर के फार्मूला को जब डिराइव कर लिया तो 3 नंबर की ओर चलते हैं। तीन नंबर में सम डेरिवेटिव फार्मूला हमारा बच्चा पढ़ेगा। टेन थीटा, इसे हमारे बच्चे पढ़े थे लंब बटे आधार। ये फ्रैक्शन है। किसी भी भिन्न में, किसी भी फ्रैक्शन में अंश में भी भागा अगर मैं कर्ण से दे दूं, आधार में भी भागा अगर, यानी अंश और हर दोनों जगह हमने h से भागा दिया, h से h कैंसिल हो जाएगा, पुनः वही हमारा फंडामेंटल फ्रैक्शन आ जाएगा। इससे हमें कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ा फ्रैक्शन पर, लेकिन आपको फायदा हो गया कि अंश न्यूमरेटर, हर जिसे डिनोमिनेटर कहते हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने h से भागा दे दिया तो मेरा फ्रैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आप पढ़ा है P बटे H, ये होता है साइन थीटा, अब B बटे H बेटे होता है कॉस थीटा, और इस प्रकार से हमारे बच्चे टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मेरे पास फिर नया फार्मूला का फॉर्मेट आया। देयरफॉर टेन थीटा बराबर आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 10। कॉट का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, इसी को उलट देंगे। इस तरह से 3 नंबर में डेरिवेटिव फार्मूला मिला, टेन थीटा का फार्मूला, कॉट थीटा का फार्मूला। किस तरह से आता है तो आप बड़ा ही आसान तरीके को फॉलो कर रहे हो। 4 नंबर में हमारे बच्चे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन स्क्वायर को हमारे बच्चे लिख सकेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, अभी तुरंत आपने सीखा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1। आप इसे लिख सकोगे 1 बटे कॉस पर स्क्वायर है तो इसे होल स्क्वायर चढ़ा दोगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर है पड़ा हुआ। 1 बटे कॉस थीटा आपने जस्ट अभी डेरिवेटिव फार्मूला में लर्न किया, पहला नंबर में लर्न किया 1 बाय कॉस बराबर सेक, और इस पर चढ़ा हुआ है स्क्वायर। इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकला सेक स्क्वायर थीटा। Therefore, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को अगर हम राइट साइड रेज कर दें तो ये प्लस टेन स्क्वायर है, दाएं तरफ गया माइनस हो गया और इधर बच गया 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान आप लिख सकिएगा 1। पुनः 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो सिमिलरली वी राइट, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर को बेटे हमने तोड़ करके प्रूफ किया, तो हमारा बच्चा घर पर इसे खुद से प्रूफ करेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखेगा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लेगा, सिंप्लीफाई करेगा, आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से फिर लिख सकेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को हमारे बच्चे लर्न कर रहे हैं, यानी त्रिकोणमिति के परिवार से मिल रहा है। पहला फैमिली देखा आपने, अलजेब्रा के लोगों से मिला, त्रिकोणमिति के कुछ लोगों से मिलवाया है, और तीसरा परिवार आज हमारे बच्चे लर्न करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तीसरा परिवार हमारा बच्चा आज सीखेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? तो इट इज द फॉर्म ऑफ y is equal to a to the power x और fx equal to a to the power x, अर्थात FORM फॉर्म का मतलब संरचना या ढांचा या डिजाइन या स्ट्रक्चर। तो गणित के घर में, इन हाउस ऑफ मैथमेटिक्स, इफ यू लोकेट द फोटो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, एक कांस्टेंट यानी अचर राशि, एक्स वेरिएबल यानी चर राशि, तो कांस्टेंट का पावर अगर बेटे रहा कहीं भी, तो कांस्टेंट के पावर अगर वेरिएबल रहेंगे, तो इसे आप अलजेब्रा के घर का मेंबर कतई मत समझना। और ऐसे आज लोगों को तू समझ लेना कि यह एक्सपोनेंशियल फैमिली के सदस्य हैं, अर्थात y इज इक्वल टू
कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होना चाहिए और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऑलवेज तू यूज करेगा, एंड y बराबर e टू दी पावर x। आप सीख चुके हो e कांस्टेंट क्वांटिटी है और x वेरिएबल है, तो e का पावर x ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसमें हेयर यहां e इज एन यूलर्स नंबर। और ये बेटे बिल्कुल आज आप समझो, ये जो कांस्टेंट है तो इसे साधारण अंग्रेजी या इंग्लिश अल्फाबेट ना समझो, ये अंग्रेजी वर्णमाला के तरह यहाँ नहीं है। ये कांस्टेंट यानी अचर राशि है और यह ई को आज से हम बोलें यूलर्स नंबर, यूलर का नंबर। यूलर वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एट फर्स्ट ही इन्वेंट द वैल्यू ऑफ ई एंड ई का वैल्यू 2.71 के अप्रॉक्स पढ़ेंगे हमारे बच्चे। यानी जब कभी भी सवाल तो ऐसे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, एग्जाम्पल के तौर पर 5 का पावर x कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो तू कहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ये घर के लोग हैं। 10 का पावर x कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल है, लेकिन हमारे गणित के घर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकेगा इसी फॉर्म e टू दी पावर x का। और इसमें e को आज से हमारे बच्चे बोलेंगे कि e इज एन यूलर्स, EULERS। यूलर बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और सबसे पहले उन्होंने ही e का मान निकाला था 2.71 के लगभग। मन में आवे कि हाउ वी विल फाइंड द e इज इक्वल टू 2.71। तो जैसे हमारे बच्चे जब 11th के प्लेटफॉर्म पर मैथ्स में आगे की ओर बढ़ेगा तो वहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि e का मान 2.71 कैसे होता है। लेकिन ये तो बेसिक हमारा मैथ्स है, इसीलिए यहाँ पर अभी तत्काल हमारे बच्चे इसे e का मान ख्याल रखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल के अब आप डिफिनीशन में बोलेंगे व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इट इज द फॉर्म ऑफ y बराबर a टू दी पावर x, अर्थात कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल का एक खास फोटो आएगा e टू दी पावर x, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा हमारे गणित में। और e के बारे में हम हमेशा दिमाग में रखें कि e हमारा यूलर्स नंबर है जिसका मान
2.71 के लगभग होता है। ऑब्जेक्टिव के घर में अक्सर बेटे पूछे जाते हैं ई क्या है या ई का मान क्या है, तो झट से हमारे बच्चे बोल देंगे ई बराबर क्या होता है, ई क्या है। तो अब एक्सपोनेंशियल को जब आप फॉलो कर लिया तो मैं आगे कक्षा में आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन हमारा बेसिक मैथ्स में अब थोड़े चंद समय और बच गए हैं। लॉगरिथमिक परिवार को मैं एक बार आपको दर्शन करवा दूंगा और उसके बाद बेटे मैं आपको इनवर्स का कंसेप्ट सिखा दूंगा। तो झट से तब हम लोग अपने बुक्स की ओर दौड़ने लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बच्चे जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ा हुआ है, या अन्य जो भी बच्चे सब्सक्राइब ना भी किया हो और हमारे इस चैनल से लाभ लेते होंगे, वैसे बच्चे को मैं बिल्कुल अवगत करा दूं कि हमारा अपना ऐप प्ले स्टोर पर बीके सिंह मैथ्स मेरा फोटो लगा हुआ ऐप मिलेगा, जिसे आप धीरे धीरे अपने मोबाइल में बेटे डाउनलोड करना शुरू कर देंगे और डाउनलोड करके उसे रजिस्टर्ड भी बेटे कर लेंगे और उस ऐप को धीरे धीरे आप खोल करके थोड़ा सा देखेंगे भी कि क्या सब है ऐप के अंदर में। तो मैं उस ऐप के बारे में थोड़े से चर्चा कर लिया। जरूर हमारे बच्चे हमारे ऐप के बारे में जानें, उसे देखें और समझें। वही ऐप के थ्रू हमारे बच्चे पूरे मैथ्स से आनंद उठा सकेगा, मैथ्स को फॉलो कर सकेगा। तब तक के लिए बेटे अगले क्लास में आप वेट करें। अगले क्लास में मैं बचे 2 फैमिली को आपसे शेयर करूंगा। तो आज यहीं तक बेटे। भगवान जी आपको ढेर सारा खुशियां दे। थैंक्स बेटे।